अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं फिक्र व नज़र की खास पेशकश तज्जिया, जहां हम आपकी फिक्र भी करते हैं वहीं हालात पर नजर भी रखते हैं। फिक्र व नज़र की पूरी टीम की जानिब से आपको ईद कुर्बा की पुरखुलूस मुबारकबाद। आइए अब ईद उल अजहा के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं और कुछ बातों को दोहरा लेते हैं या कुछ यादें ताज़ा कर लेते हैं। ईद उल अजहा भी ईद उल फित्र ही की तरह एक मुक़द्दस दिन है जो हर साल दुनिया भर में कुर्बानी करके मनाया जाता है। ईद उल अजहा को बकरीद के नाम से भी जाना जाता है और ये इस्लाम का दूसरा अहम त्यौहार है। हमारे मुल्क में मुख्तलिफ ज़ात और मजहब के लोग रहते हैं। हर साल हम मुख्तलिफ त्योहारों को बड़ी खुशी के साथ मनाते हैं। ईद उल अजहा उन त्योहारों में से एक है जिसे हम मुख्तलिफ नामों से भी जानते हैं। ईद उल अजहा और बकरीद ये मजहब इस्लाम का एक खास त्यौहार है। इसे पूरी दुनिया के मुसलमान मनाते हैं और इसे पूरे जोश व खरोश के साथ भारत समेत कई ममालिक में मनाए जाते हैं। आइए अब ईद उल अजहा की लफ्जी गिरफ्त करते हैं और जान लेते हैं इसका माने और मतलब क्या है। यह अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और इसकी मुराद कुर्बानी से है। इसका मतलब है कुर्बानी की ईद। ये त्यौहार रमज़ान के मुक़द्दस महीने के इख्तिताम के तकरीबन 70 दिन के बाद मनाया जाता है। अरब ममालिक में इसे ईद उल अजहा के नाम से जाना जाता है और हिंदुस्तान में इसे बकरीद के नाम से जाना जाता है। ये एक बहुत बड़ा मुस्लिम त्यौहार है जो बुनियादी तौर पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है, जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ईमान और अल्लाह ताला पर उनकी अक़ीदत को बयान करती है। मुसलमानों के अक़ीदे के मुताबिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने बेटे को ज़बह करने का एक ख्वाब आया, लेकिन उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। जब 3 दिन तक लगातार वही ख्वाब आया तो आपको ये महसूस हुआ यकीनन ये ख्वाब अल्लाह ताला की ही तरफ से है। इसलिए उस बात के लिए बिना कुछ सोचे समझे अल्लाह ताला का हुक्म समझकर राजी हो गए। अगरचे वो एक अच्छे इंसान थे और अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन खुदा के साथ उनकी अक़ीदत और एतक़ाद इतना मजबूत था कि उन्होंने अपने ही प्यारे बेटे इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कुर्बानी करने से दरेग नहीं किया और जुर्रतमंदाना इक़दाम और अपने बेटे की कुर्बानी देने पर राजी हो गए। उनका ये अमल अल्लाह ताला को बेहद पसंद आया। अल्लाह की खातिर अपने बेटे की कुर्बानी के लिए इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रजामंदी ने अल्लाह ताला की रहमत को जोश दिलाया और अल्लाह ताला ने उनके बेटे की जान बचाने का फैसला कर दिया और उसी वक्त हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जगह कुर्बान होने के लिए हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जरिए कुर्बानी के लिए एक मेंढा भेजा। यह अल्लाह ताला की तरफ से इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए एक इनाम था। तारीख़ इस्लाम के इस मुक़द्दस वाक़े की वजह से ही तमाम मुसलमान हर साल अल्लाह की रहमतों और मग़फ़िरतों के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक ईद उल अजहा मनाते हैं। ईद उल अजहा 10 ज़िलहिज्जा को हज के महीने में उस वक्त होती है जब मक्का मुकर्रमा के तमाम आज़िमीन हज के वाजिबात अंजाम दे रहे होते हैं। पूरी दुनिया के मुसलमान इस मुक़द्दस त्यौहार ईद उल अजहा के लिए भरपूर तैयारियां करते हैं। तमाम मुसलमान कुर्बानी के लिए जानवर खरीदते हैं। इसका चांद 10 दिन पहले दिखाई देता है और अगले 10 दिन के बाद ईद उल अजहा मनाई जाती है। सब बहुत खुश नजर आते हैं। लोग ईदगाह में नमाज अदा करते हैं। नमाज सूरज तुलू होने के बाद अदा की जा सकती है। नमाज और खुतबात के अख्तिताम पर मुसलमान एक दूसरे को गले लगाते हैं और एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। आइए अब कुरान और हदीस की रोशनी में ईद कुर्बा की अहमियत और हकीकत व फजीलत को समझने की मुकम्मल कोशिश करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने इससे बेहतर 2 दिन तुम्हें अता किए, एक ईद उल फित्र का और दूसरा ईद उल अजहा का दिन। ईद उल अजहा एक इंतहाई बामकसद और यादगार दिन है। इस दिन की दुआओं की कबूलियत का इंदिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से दिया गया है। लिहाजा हमें चाहिए कि रोज़ ईद हम सब मिलकर तौबा इस्तग़फ़ार करें, ज़बानी नहीं अमली तौबा, परवरदिगार के हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआ करें, अपनी कोताहियों गुनाहों की माफ़ी तलब करें और अपने रब को राज़ी करने की हर मुमकिन कोशिश करें।
नाज़रीन, आपको ये बात समझ लेना चाहिए और याद रखनी चाहिए कि दुनिया की इब्तिदाई से कुर्बानी तमाम मज़ाहिब का एक लाजमी हिस्सा रही है। यह अल्लाह के हुजूर जान की नज़्र है जो किसी जानवर को कायम मकाम ठहरा कर पेश की जाती है। ईद उल अज़हा के दिन जानवर के गले पर रस्मन और आदतन छुरी चलाई जाए तो एक बहुत आसान है, लेकिन अगर उसवा इब्राहिमी को मद्देनजर रखा जाए तो फिर उसके लिए इंसान को पहले उन मराहिल को सामने रखना पड़ता है जिनसे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुजरे थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सारी जिंदगी मुसलसल कुर्बानियों से इबारत है। महबूबान इलाही को इम्तिहान और आजमाइश की सख्त तरीन मंजिलों से गुजरना पड़ता है और कदम कदम पर जानिसारी का मुजाहिरा करना होता है। उम्मत मुस्लिमा का इजमा है कि अल्लाह ताला के बाद तमाम मखलूक़ात में अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मर्तबा है और वही अल्लाह ताला के सबसे ज्यादा करीब व अक़रब हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से भेजी गई आजमाइश में पूरे उतरे और उन्होंने अल्लाह ताला की रजा और खुशनुदी के लिए रब्ब करीम के हर हुक्म के सामने सर तस्लीम खम किए। अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इशाअत दीन की मेहनत के सबब इम्तिहान व आजमाइश से दो चार होना पड़ा। हर नबी और हर रसूल के इम्तिहान का अंदाज मुख्तलिफ था। अल्लाह ताला के उन्हें बरगुज़िदा पैगम्बरों में से एक सैयदना हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह ताला के जलील क़द्र पैगम्बर और तस्लीम व रजा और इताअत रब्बानी के पैकर थे। अल्लाह ताला ने उन्हें अपना खलील यानी गहरा दोस्त करार दिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सारी जिंदगी इस्तिकामत दीन के लिए पेश की जाने वाली अजीम कुर्बानियों से इबारत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत को आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जज्बा कुर्बानी व इस्तिकामत इस कदर पसंद आया कि यही जज्बा कुर्बानी हर दौर के लिए ईमानी मिआर और कसौटी करार दिया गया है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर इम्तिहान व आजमाइश में कामयाब व कामरान हुए। यहाँ तक कि अक़ीदा तौहीद बयान करने और बुत शिकनी की पादाश में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बादशाह नमरूद ने आग में डाला तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अज़मत दीन और अक़ीदा तौहीद की सरबलंदी के लिए पूरी तरह साबित कदम रहे। बिलाखिर अल्लाह ताला का फरमान मुबारक जारी हुआ, हमने हुक्म दिया ए आग सर्द हो जा और इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर सलामती वाली हो जा। किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है, आज भी हो जो इब्राहीम सईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। अभी आजमाइश का सिलसिला खत्म नहीं हुआ था कि आपकी वो आरजू और दुआएं जिसका इजहार आपने अल्लाह ताला से इन लफ्जों में किया, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, फिर अर्ज़ मुक़द्दस में पहुंचकर दुआ की, ए मेरे रब सालिहीन में से मुझे एक फर्जंद अता फरमा। अपने लख्ते जिगर हजरत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम और बीबी हजरत हाजरा को फारान के बयानबान में छोड़ने का हुक्म मिला। इस्लामी तारीख जिन खवातीन पर फख्र करती है और जिन्होंने अपने ईमान व यकीन की दिलचस्प और वलवला अंगेज तारीख रकम की, उनमें हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा का नाम अहम है, जिनकी जिंदगी क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए बिलउमूम और औरतों के लिए बिलखुसूस एक पैगाम और सबक है। हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफा शिआर अहलिया मोहतरमा और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अजीम तरीन माँ थी। हजरत अंबिया इकराम की फहरिस्त में एक ऐसा काबिल रश्क घराना है जिसका हर फर्द जज्बा इश्क व मोहब्बत से सरशार और तस्लीम व रजा का पैकर था। अल्लाह ताला की मोहब्बत व फनाइयत में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हजरत हाजरा ने अजीब व गरीब इम्तिहानात दिए और रहती दुनिया तक एक मिसाली खानदान होने की यादगार छोड़ गए। हज जैसी अजीम इबादत में अंजाम दिए जाने वाले बहुत से अमाल का ताल्लुक इन्हीं हजरात की यादों को ताज़ा करना है और बिलखुसूस सफ़ा व मरवा की बेताबाना सई तो हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की अदाओं की नक्काली है। अल्लाह ताला की बारगाह में हजरत हाजरा की ये बेकरारी ने शर्फ कबूलियत हासिल किया और हमेशा के लिए इबादत का एक लाजमी हिस्सा बन गया। हजरत
हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा की ईमान अफरोज जिंदगी से आपको एक वाकया बताता हूँ। अल्लाह ताला ने जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वफाशार बीवी और शेरखार बच्चा हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम दोनों को ले जाकर एक ऐसी सरजमीन पर छोड़ आने का हुक्म दिया जो अभी गैर आबाद थी और चारों तरफ सहारा वो जंगल का सन्नाटा था, चरिंदो परिंद का कोई पता नहीं और इंसानों की आमद और रफ्त का कोई गुमान नहीं। ये भी कोई मामूली इम्तिहान नहीं था, सख्त आजमाइश का मरहला था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बेचूं चरा उस सामान्य सफर लेकर इन दोनों के साथ चल दिए। बुढ़ापे की तमन्नाओं का मरकज, रातों और दिनों की दुआओं का समर, कल्बो नजर का चिराग सैयदना हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम, जिसको आप सिर्फ हुक्म इलाही की तामील में एक बेआबो गया मकान पर छोड़ आए थे। इस तरह के पीछे मुड़कर भी नहीं देखा कि कहीं ऐसा ना हो कि शफकत पैदरी जोश में आ जाए और हुक्म रब्बानी की तामील में लग़्ज़िश हो जाए। सैयदा हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपके पीछे पीछे चली और पूछा कि आप हमें किसके जिम्मे पर छोड़ आए हैं? जवाब मिला, अल्लाह पर। उन्होंने फरमाया, मैं अल्लाह पर राजी हूँ। ठीक तब तो अल्लाह ताला हमको ज़ाये नहीं होने देगा। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की निगाहों से वो दोनों ओझल हो गए तो आपने रिक्कत आमेज दुआ फरमाई, रब्बना इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रिय्यती बिवादिन गैरि ज़ी ज़र्अन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुक़ीमुस्सलात फजअल अफ़िदतम मिनन नासि तहवी इलैहिम वरज़ुक़हुम मिनत तमराति लअल्लहुम यशकुरून। ए हमारे रब, बेशक मैंने अपनी औलाद हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को मक्का के बेआबो गया वादी में तेरे हुर्मत वाले घर के पास बसा दिया है। ए हमारे रब, ताकि वो नमाज कायम करें, बस तुम लोगों के दिलों को ऐसा कर दे कि वो शौक़ व मोहब्बत के साथ उनकी तरफ माइल रहे और उन्हें हर तरह के फलों का रिस्क अता फरमा, ताकि वो शुक्र बजा लाते रहें। जब आप इस आजमाइश पर खरे उतरे तो अल्लाह ताला ने इनाम के तौर पर इस बेआबो गया वादी में जमजम का चश्मा जारी कर दिया और कबीले जिरहम को आबाद किया। याद रहे कि अल्लाह के दीन को राइज और कायम करने के लिए बड़ा से बड़ा खतरा मोल लेने में कभी नहीं हिचकिचाना चाहिए, चाहे इसके लिए बीवी बच्चों से जुदाई या भूखो प्यास बर्दाश्त करना पड़े और जानो माल की कुर्बानी देनी हो तो भी पसो पेश से काम न ले, जैसा कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किया था। और इन कठिन मंजिलों को अबूर करने के बाद अब तीसरी आजमाइश की तैयारी है, जो पहले दोनों इम्तिहानों से कहीं ज्यादा सख्त है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 3 रात मुतवातिर ख्वाब देखते हैं कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, ए इब्राहीम, तुम हमारी राह में अपने इकलौते बेटे को कुर्बान कर दे। आप इसे वही इलाही समझकर फौरन इसकी तकमील के लिए तैयार हो गए और अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम से मशवरा किया। उन्होंने भी अल्लाह ताला के हुक्म के आगे सर तस्लीम खम कर दिया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के बाद हर साल कुर्बानी फरमाई, किसी साल तर्क नहीं फरमाई। जिस अमल को हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने लगातार किया और किसी साल भी न छोड़ा हो तो ये उस अमल के वाजिब होने की दलील है। इलावासी आपने कुर्बानी ना करने वालों पर वईद इरशाद फरमाई। हदीस पाक में बहुत सी वईदें मिलती है। मसलन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो कुर्बानी ना करे वो हमारी ईदगाह ना आए। अलावा अज़ीज़ खुद कुरान करीम में बाज़ आयात से भी कुर्बानी का वजूब साबित है। जो लोग हदीस पाक के मुखालिफ हैं और उसको हुज्जत नहीं मानते हैं, वो कुर्बानी का इनकार करते हैं। उनसे जो लोग मुतासिर होते हैं वो कहते हैं कि पैसे दे दिए जाए, यतीम खाने में रकम दे दी जाए। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अमल की एक तो सूरत होती है, दूसरी हकीकत है। कुर्बानी की सूरत यही जरूरी है, इसकी बड़ी मसलहतें हैं, इसकी हकीकत इखलास है। आयत कुरानी से भी यही हकीकत मालूम होती है। कुर्बानी की बड़ी फजीलतें हैं। मसनद अहमद की रवायत में एक हदीस पाक है, हजरत ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा किराम ने अर्ज किया, ये कुर्बानियाँ क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुर्बानी तुम्हारे बाप हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की
सुन्नत है। सहाबा किराम ने पूछा, हमारे लिए इसमें क्या सवाब है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसके एक एक बाल के इवज एक नेकी है। जानवर की ऊन के मुताल्लिक फरमाया, उनके एक एक बाल के इवज भी एक नेकी है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुर्बानी के दिन उस दिन से ज्यादा कोई अमल महबूब नहीं है। क़यामत के दिन कुर्बानी का जानवर सींगों, बालों, नाखून और खरों के साथ लाया जाएगा और खून के जमीन पर गिरने से पहले अल्लाह ताला के यहाँ कबूलियत के सनद ले लेता है। इसलिए तुम कुर्बानी खुश दिली से क्या करो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी साहबजादी हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से इरशाद फरमाया कि तुम अपनी कुर्बानी ज़बह होते वक्त मौजूद रहो, क्योंकि पहला कतरा खून गिरने से पहले इंसान की मग़फ़िरत हो जाती है। कुर्बानी की फजीलत के बारे में मुतअद्दिद अहादीस है, इसलिए अहले इस्लाम से दरख्वास्त है कि इस इबादत को हरगिज़ तर्क ना करे, यानी छोड़े नहीं, जो इस्लाम के शिआर में से है। और इस सिलसिले में जिन शराइत व आदाब का मलहूज़ रखना ज़रूरी है, उन्हें अपने सामने रखे और कुर्बानी का जानवर खूब देखभाल कर खरीदे। मुझे यकीन है कि इस तज्ज़िये से आपको ईद कुर्बान की फजीलत व अहमियत का बखूबी अंदाज़ा हो गया होगा। और हमारे उलमा किराम जो इन बातों से वाकिफ़ हैं, वो मेरी इस कोशिश पर अपनी दुआओं से ज़रूर नवाजेंगे। फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया।